अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी माश और चने की दाल भुनी हुई, बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली दाल है और बहुत टेस्टी और आसान तरीका बताऊँगी। होटल वाला तरीका, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे बनाते हैं आप लोग घर में ये बनाएं। गर्मियों में ये दोपहर के टाइम तो बहुत ही मज़े की दाल लगती है। सैलड के साथ आप लोग इसको रोटी के साथ खाएँ तो इतनी टेस्टी दाल बनेगी इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं, मैं आपको मुकम्मल रेसिपी इसकी दूंगी। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप किए बगैर, ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और शानदार बने इंशाल्लाह। मेरे पास है माश की दाल और चने की दाल। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है। दोनों को अच्छे तरीके से इनको मैंने खुले पानी से धो लिया था। फिर ये साफ़ पानी है, इसके अंदर मैंने इनको भिगो दिया था। अब इसको हम, ये दो तरीके से बनती है, मैं आपको बता देती हूँ। ये बॉयल करके भी आप लोग बना सकते हैं और दूसरी तरह मसाला बना के भी, दोनों तरीके आप लोगों को मैं दोनों तरीके से ये रेसिपी दूंगी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। एक तरीका आज मैं बताती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आपने दूसरा तरीका भी आपने कमेंट में बताना है, फिर मैं आपको उस तरीके से भी बताऊँगी। अब मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बताऊँगी कि होटल वाले कैसे इस दाल को बनाते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी दाल बनेगी। तो आइए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी को शुरू करते हैं। अब हम लेंगे एक बर्तन, खुली देश की ले लें आप लोग, कोई भी पतीला ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसको दाल को ऐड कर देंगे। इसके अंदर दोनों दालें अच्छे तरीके से मैंने 3-4 पानी, खुले पानी से धो ली हैं। तो अब इसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे देचकी में। आप लोग इकट्ठी भी, ये दाल आपको मैं तरीका बता देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये इकट्ठी दाल भी हम अच्छे तरीके से बॉयल कर देंगे, क्योंकि चने की दाल को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और माश की दाल जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है। लेकिन अब मैं अच्छे तरीके से आपको दोनों आसान तरीका बता देती हूँ। दोनों को हम इकट्ठा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक बर्तन में हम इसको डाल लेंगे। पानी भी आपने, ये साफ़ पानी था मैंने इसके अंदर जो डाला हुआ था दोनों दालों में। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से खुले पानी में गल जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि किस पॉइंट पे आके हमने दाल को गलाना है। तो आइए इसको अब हम चूल्हे पे रखते हैं जल्दी से। अब हमने दाल को पकने के लिए रख दिया है देचकी के अंदर। अब इसके अंदर जाएगा तकरीबन आधा चम्मच भर के मैं नमक का डाल दूँगी, ताकि दाल का जो है टेस्ट बहुत मज़े का है। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब इसको एक जोश आएगा, फिर इसके ऊपर जाग आएगी। जाग हम उतार लेंगे इसके ऊपर से, दाल के ऊपर से सारी। अब ये इसको फुल आंच पे हम बॉयल आने देंगे। अब देखिए, दाल जो है इसको जोश आ चुका है बॉयल। अब इसके ऊपर जाग बनना शुरू हो चुकी है, तो इस जाग को हम उतार लेंगे। इस तरीके से ऊपर से सारी जाग जो है उतार लेनी है। बस इस तरीके से आपने सारी जाग को ऊपर से उतारते जाना है। तो तेज़ आंच पे हमने इसको दाल को पकाना है, बॉयल करना है बस। ये देखिए, तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने में। मैं आपको बताऊंगी कितने परसेंट तक हमने इसको बॉयल करना है। देखिए, जितनी जाग बन रही है ऊपर से उतारती जा रही हूँ मैं। इसी तरीके से आपने सारी जाग को उतार देना है। जाग को उतारेंगे, फिर दाल का जो टेस्ट है बहुत मज़े का बनेगा। अब दाल हमारी गल चुकी है, ये देखिए। तो इसको बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं है, बस आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से बस इतना सा हमने इसको गलाना है। अब इसको हम छान लेंगे। इसका जो पानी है वो वेस्ट नहीं करना है, इसको भी साइड पे रखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि पानी का हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अब दाल उतार के इसको छान के इसका मसाला तैयार करेंगे। अब दाल हमने छान के रख दी है। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। तकरीबन ये दरमियाने साइज़ का एक प्याज है। अगर बड़ा है तो एक ले लें, अगर छोटा है तो 2 ले लें। ये बड़ा था, एक प्याज मैंने डाल दिया है। ये देखिए, अब प्याज का पानी हल्का सा हम ड्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे। घी आपकी जितनी दाल है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर घी डाल दें, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे, प्याज को अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा दाल का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये दाल आज बनेगी। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी देखें, स्किप किए बगैर देखा करें, ताकि आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बने। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए आने वाले जितने मेरे बहन भाई जल्दी से चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो बस अब ये प्याज को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। अब प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। ये देखिए, इसका सारा जो पानी है वो भी ड्राई हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। बस इस पॉइंट पे आके आपने इसके अंदर डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी है अच्छे तरीके से। अब तीनों को मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि लहसुन अदरक जो है इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। 1 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे।
इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने दो दरमियाने साइज़ के टमाटर थे वो इसके अंदर ऐड किए, क्योंकि इसका जो मसाला है वो बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे। बहुत स्पाइसी किस्म की ये माश और चने की दाल बनेगी। तो अब इसके अंदर हम टमाटर डाल दिया है। इसके अंदर मैं चंद मसाले डालूँगी जिससे ये बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगी हमारी दाल। नमक और मिर्च डालेंगे। नमक मैंने दाल बॉयल करते वक्त भी डाला था, आप लोग चेक करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर हम नमक। सुरख मिर्च जाएगी इसके अंदर पीसी हुई, तकरीबन ये आधे चम्मच से ज़्यादा है। थोड़ी सी हल्दी जाएगी इसके अंदर। साबुत ज़ीरा थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा, आधा चम्मच। बाकी इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च भी डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, इससे बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर हम पानी का छींटना ऐड करेंगे। पानी जो है मैंने दाल जो बॉयल किया है वो रखा हुआ था, वो वाला पानी हम डालेंगे, वो वेस्ट ना करें आप लोग, उसी से बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा इसका। ये देखिए अब इसकी जो मसाला है हम अच्छे तरीके से इसको मसाले को भूनेंगे। इस तरीके से आपने इसकी बुनाई करनी है। बस तकरीबन 3-4 मिनट इसको लगेंगे अच्छे तरीके से ये सारा यकजान यानी कि एक जैसा मसाला हो जाए। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च जो भी हमने चीज़ें डाली है इन सबको मिक्स करना है, अच्छे तरीके से पकने देना है ताकि इनका जो कच्चापन भी दूर हो। तो बस इसको हम पकने देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे हमने कैसे तैयार करना है दाल को। ये देखिए इस तरीके से चम्मच की मदद से आप लोग इसको अच्छे तरीके से टमाटर जो है और प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। बस इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। सिंपल मसालों से ये दाल बन सकती है, बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी किस्म की दाल बनेगी। बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं इसके अंदर डालेंगे। अगर ज़्यादा हम मसाले डालेंगे, गरम मसाला भी बहुत तेज़, तो फिर वो जो दाल का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। दाल को अच्छे तरीके से आप लोग सिंपल मसालों से बनाएंगे तो दाल का अपना जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा निकलेगा और आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखिए माशाल्लाह से आप बस इसी तरीके से आप हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाकर मसाले को थोड़ा सा पकाते जाएं ताकि जितनी भी नमक मिर्च इसके अंदर हमने डाली है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह इसकी अब ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। वीडियो अच्छी लगे तो रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है और फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। बस ये देखिए इस तरीके से बस आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाना है मसाले को। कोई ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ज़्यादा इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा प्याज टमाटर। माशाल्लाह अब अच्छे तरीके से ये पक चुका है, उसका कच्चापन भी दूर हो गया। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, दाल ऐड कर देनी है, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसके अंदर जो मैंने दाल रखी हुई थी बॉयल करके वो ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। दाल मैंने एक छन्नी में छान के रखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दाल को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस मसाले के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दाल है वो मसाले के अंदर हमने मिक्स करनी है अच्छे तरीके से। आपने इस तरीके से मिक्स करनी है कि सारा मसाला जो है दाल के अंदर चला जाए और टेस्ट जो है दाल का बहुत मज़े का आएगा इंशाल्लाह। बस इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है सारे मसाले में, ग्रेवी में। 1-2 मिनट के लिए बस आपने इसकी बुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है। इस तरीके से सारी दाल को ऊपर नीचे घुमा लें। अब इस पॉइंट पे आके आप लोग इसके अंदर नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे नमक या मिर्च आप लोग इसके अंदर ऐड कर लें। तो अब मैं इसके अंदर पानी लगाऊंगी। पानी वही वाला दाल वाला पानी है, थोड़ा सा ये देखिए 1 गिलास के करीब पानी है। इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। जब भी दाल बनानी है आपने कोई भी चने दाल, उसके अंदर आपने गर्म पानी ऐड करना है, क्योंकि वो ठंडा गर्म फिर होकर जल्दी गलता नहीं। अगर आप लोग ठंडा पानी डालेंगे तो वो दाल जो है जल्दी गलेगी नहीं। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दाल है पहले
आधी मैंने बॉईल कर ली थी, इसलिए पानी इसके अंदर 1 गिलास ये मैंने डाल दिया है, जितना भी दाल का पानी बचा हुआ था। अब इसको हम फुल आंच पे अच्छे तरीके से जोश आने देंगे, फिर मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रख दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए। आपको इसके बाद चेक करवाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम चेक करते हैं, दाल को 5-6 मिनट हो चुके थे दम पे रखा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए पक चुकी है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसकी तरी भी आ चुकी है साइडों पे, और पानी भी इसका जो है ड्राई हो चुका है, क्योंकि ये माश और चने की बुनी हुई दाल है। हल्का सा इसके अंदर ये देखिए ग्रेवी सी इसकी रखी है मैंने, ताकि वो उससे हम रोटी, नान या चावल के साथ उसको खा सकें। अब इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक डालेंगे और सब्ज़ मिर्ची, और इसको गार्निश करेंगे। माशाल्लाह से हमारी आज बुनी हुई माश और चने की दाल जो है वो रेडी है। इसको प्लेट या डोंगे में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आज की रेसिपी आपने फीडबैक में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। की रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।